क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.1 हीरोज फॉर्मूला क्लास 9 बुक आर डी शर्मा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी 12.1 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 42। तो आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी की टू साइड जो होती है ट्राइंगल की वो इक्वल होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं रफली, ठीक है, एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, तो इक्वल साइड सबसे पहले करते हैं, लेट इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इस क्या हो जाएगी एक्स। तो यानी कि जो उसकी दो इक्वल साइड हैं तो वो क्या हो जाएंगी एक्स, और सेकंड भी क्या कर लेंगे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा छोटा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपसे कहा गया है और उसका बेस जो है, बेस इज 33/2 टाइम्स ऑफ ईच इक्वल साइड। तो जो बेस है वो क्या हो जाएगा 3/2 टाइम ऑफ ईच इक्वल साइड। तो इक्वल साइड क्या है आपकी एक्स, तो जो इसका बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3x/2। ध्यान रखिएगा, बेस क्या हो जाएगा 3x/2, ठीक है। तो देखिए ईच इक्वल साइड क्या होगी x और x होगी, और जो थर्ड साइड है आपकी यानी बेस जिसे हम बोल रहे हैं वो क्या होगा 3x/2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में उसका पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सबसे पहले अपनी साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर हम देखें तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया है आपको, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड कर लें, फर्स्ट साइड क्या थी आपकी x, सेकंड साइड भी क्या है x क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, और थर्ड साइड है आपकी 3x/2। तो उसे भी जोड़ लेते हैं 3x/2। अब यहां से हम पेरीमीटर की वैल्यू रखते हैं, तो पेरीमीटर आपको गिवन है क्या है 42, ठीक है। तो यहां से 42 में पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा स्टूडेंट 42 इक्वल टू x और x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3x/2। अब यहां से हम इसे एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो 2 बन जाए क्या हो जाना है 2, 2 जा 4x प्लस के क्या हो जाएंगे 3x इक्वल टू क्या है आपका 42। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 42 इंटू 2 इक्वल टू 7x, ठीक है ना। 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 इंटू 2/7, ठीक है ना। तो 7 6 जा 42 और 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो जो x की वैल्यू जो आपसे पूछी है इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है आपकी 12, ठीक है ना। तो यानी x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12। तो मैं यहां से नोट कर लेता हूं, ट्राइंगल की वैल्यू क्या है 12, साइड हो गई, और दूसरी जो इक्वल साइड है वो भी 12 हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड साइड क्या होगी। तो थर्ड साइड में आपको यहां से निकाल के दिखा देता हूं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12, तो 12/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। तो ध्यान दीजिए थर्ड साइड जो है वो क्या आ जाएगी 18। तो मैं रिप्लेस कर देता हूं इसे। अब हमें x, 2x और 3x/2 यानी जो हमने मानी थी यहां से, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो वो वैल्यू क्या हो गई, यानी जो उसकी तीनों साइड है वो क्या आ गई आपकी। अब इसे नाम दे लेते हैं a b c, यानी ए बी इक्वल टू 12, बी सी ए सी इक्वल टू 12 और बी सी इक्वल टू क्या आ गई 18। तो अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हीरोज फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए अब निकालते हैं हम इसका एरिया, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी थर्ड साइड। तो पहले हमें क्या चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, तो एस पे आ जाते हैं। एस कैसे निकालोगे, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर इक्वल टू पैरामीटर/2। तो पैरामीटर आपको गिवन है क्या है 42, तो 40/2 अगर मैं कर दूं 42 इक्वल टू क्या हो गया 21। तो एस की वैल्यू स्टूडेंट यहां से क्या हो गया 21, दिखाई दे रहा है। एस की वैल्यू क्या है 21। तो अब हम यहां पर 21 जो है उसे पुट कर देंगे, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, मार्कर हल्का तो नहीं हो गया। चलिए तो अब देखिए एस की वैल्यू पुट करता हूं, क्या हो जाएगा 21 और एस माइनस ए यानी 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट साइड क्या है 12, जी बिल्कुल ठीक है। फिर से 21 माइनस 12 और थर्ड साइड क्या थी आपकी 21 माइनस 18, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहां से मैं इसे पुट करता हूं 21 और 21 माइनस 12 करूं तो कितना हो गया 8 और 9, ठीक है ना। 9 इंटू 9 और इंटू क्या हो गया 3, ठीक है।
तो देखिए अब अगर मैं इसे स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो या तो आप सबका प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या क्या करेंगे हम इसे 21 को क्या नोट कर सकते हैं 7 इंटू 3 और 9 को क्या कर सकते हैं हम 3 इंटू 3। वैसे आप चाहो तो इसे 9 को स्क्वायर हो जाएगा, आप इसे डायरेक्ट बाहर नहीं ले सकते इसमें से। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, इस 9 को हम बाहर डायरेक्ट ले लेते हैं 9, ठीक है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इसकी स्क्वायर रूट के हमने बाहर ले लिया, तो 7 इंटू 3 और इंटू ये वाला 3 हो गया। अब 3 इंटू 3 हो गया, इस ये भी स्क्वायर बन गया, तो ये भी स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 9 इंटू 3 अंडर रूट 7 और 9 3 क्या हो गया 27 अंडर रूट 7। अब 27 में अगर मैं अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो स्टूडेंट हमें यहां से क्या मिलेगा 71.42। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा, अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम क्या करेंगे इन सबका प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, तो अभी स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा 71.42। तो ये है जी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट आएगी। और एरिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था एंड हाइट ऑफ, अगर आपसे पूछे इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है आपको, तो एरिया तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी अगर आपसे हाइट पूछे तो क्या करोगे, सेम जैसा कि हम करते आए हैं तो वही करते हैं। तो यहां से फिर से इसका हाइट निकालेंगे, तो हाइट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है। यहां तक आपने समझ गए, तो यहां तक आपने कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा इसे रब करके थोड़ा स्पेस बनाता हूं और आपको इसकी हाइट बताता हूं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हाइट यानी एल्टीट्यूड, जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चनों में निकालते आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी जी, फिर से हम लगाएंगे, हाइट निकालनी है हमें। तो हाइट अगर हम निकालेंगे तो फिर से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने निकाल लिया है, एरिया क्या है 71.42, तो यहां से इस वैल्यू को पुट कर देता हूं मैं 71.42, बिल्कुल ठीक है जी। 1/2 कर देता हूं इंटू बेस की वैल्यू क्या है, बेस कितना है आपका 18, तो यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे हम 18 और इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, तो यहां से क्या हो जाएगा h इक्वल टू 71.42 अपॉन 9। अब आप चाहो तो 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 9 से अगर हम इसे यहां से स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, डेसिमल में आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके डेसिमल में आएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इस वैल्यू को, तो हमें यहां से मिलेगा 71.42 डिवाइड बाई 9 करते हैं तो 7.93। तो मार्कर जो है ये थोड़ा लाइट हो गया तो मैं इसे बना लेता हूं, तो हमें ये क्या मिल गया 7.93, ठीक है ना। ये आप सेंटीमीटर में करेंगे क्योंकि ये जो हाइट आएगी आपकी क्या आएगी सेंटीमीटर में, यूनिट जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी सेंटीमीटर में मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमें देखिए एरिया फाइंड आउट करना था अपने क्वेश्चन में, तो एरिया आ गया आपका 71.42, ठीक है। जो फर्स्ट हो गया, एरिया निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो हाइट कितनी आ गई आपको बीसी के अकॉर्डिंग निकाली हमने, ठीक है ना। तो हाइट कितनी मिलेगी आपको 7.93। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन में